पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, भारत के साथ मैच नहीं खेला जाएगा, हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में बड़ा फैसला। इवेंट के मैचेस में शिरकत के लिए कौमी टीम आज श्रीलंका रवाना होगी। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेंगे। पाकिस्तान का भारत से मैच 15 फरवरी को शेड्यूल है। ये बेस्ट आंसर है कि इंडिया के खिलाफ खेले ना, और इंडिया जाने का तो लॉजिक ही पैदा नहीं होता ना, क्यों जाए हम खेलने के लिए। वो हमसे हाथ नहीं बुलाते, हम उठा के उनकी कंट्री चले जाए, तो ये नहीं सही है। अगर इंडिया से नहीं खेलेगा फिर वर्ल्ड कप नहीं कोई देखेगा। अगर बांग्लादेश को नहीं खिलाएंगे तो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला है इनका। कौम है या क्रिकेट टीम है इंडिया की, उसके खिलाफ नहीं खेल रही, ये बहुत अच्छा फैसला है, हमें बहुत खुशी हुई। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा इकदाम है। मेरे ख्याल से ये सही डिसीजन है। पाक भारत टाकरा दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच। ICC समेत ब्रॉडकास्टर्स को भारी माली नुकसान का सामना मुतवक्के। मैच एक दिन में $1 अरब से जायद कमा के दे सकता था। पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट भी इस फैसले से खुश। पाकिस्तान ने नहले पर दहला मार दिया, दिल्ली से चीखों की आवाज। भारतीय चैनल पर हलचल मच गई, भारतीय एंकर हवास बाख्ता हो गए। ICC से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की मशरूत शिरकत पर ICC का रद्द अमल। कहा, मशरूत शिरकत आलमी स्पोर्ट्स इवेंट्स के बुनियादी उसूलों की मुनाफी है। तमाम क्वालिफाइड टीमों से बराबरी की बुनियाद पर मुकाबले की तवक्को की जाती है। मैचेस खेलने का फैसला मुकाबलों के तकद्दुस, शफाफियत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मुतासर करता है। फैसले से पाकिस्तान समेत आलमी क्रिकेट इकोसिस्टम मुतासर हो सकता है। काबिल कबूल हल निकाला जाए। ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर दिया। 3 मैचेस की T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। आखिरी T20 में ऑस्ट्रेलिया की टीम 208 रन का हदफ हासिल ना कर सकी। मोहम्मद नवाज ने मेहमान टीम की सफ़ों में तबाही मचा दी, 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब और बाबर आजम की शानदार 50s। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा कि T20 सीरीज़ में क्लीन स्विप कौमी टीम की इज्तिमाई मेहनत और पेशावराना तैयारी का अक्कास है। वज़ीर आज़म ने भी ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन PCB की भी मुबारकबाद। भारत का बलूचिस्तान में बुज़दिलाना वार, सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई। 40 घंटे में 145 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 17 जवान धरती पर कुर्बान, बच्चों और खवातीन समेत 31 शहरी शहीद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की दुश्मन को ललकार, वाज़े किया कि ये कौमियत की नहीं हक़ व बातिल की जंग है। पाकिस्तान ये कभी नहीं हारेगा, 1000 साल तक भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। दहशतगर्द धरती का 1 इंच तक नहीं ले सकते। कौम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर नहीं करेगी। दहशतगर्दों को भागने नहीं देंगे, बिलों से निकाल कर मारेंगे। दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी, इसीलिए 1 दिन पहले ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था। शुहदा के खानदानों की कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस, बलूचिस्तान में दहशतगर्द लाशें छोड़कर फरार हुए। अफगानिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स को मुंह की खाना पड़ी। सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम, बोले मुल्क के दिफा के लिए जो करना पड़ा करेंगे। हिंदुस्तान और BLA एक ही सिक्के के 2 रुख। लापता अफराद का बयानिया मुकम्मल फ्रॉड है। मिसिंग पर्सन दुबई में रहते हैं या दहशतगर्दी करते हैं। ये अब खवातीन और बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एपिस्टन फाइल्स ने मोदी को बेनकाब कर दिया। अमेरिका और इसराइल की खुशनुदी के लिए ठुमके लगाता रहा। बलूचिस्तान पे उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी, हर आंख निकाल ली जाएगी। दहशतगर्द जान लें, खून के हर कतरे का बदला लिया जाएगा। मरियम नवाज का अज़्म, कहा दुश्मन के इशारों पर नाचने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उनका दीन से कोई ताल्लुक है, ना ही बलोच कौमियत से है। ये गद्दार हैं, बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे।
दिनों में मुख्तलिफ जगहों पर दहशत गर्दों ने सॉफ्ट टारगेट्स पे वहां पर दहशतगर्दी की। जो दहशतगर्द थे जो BLA की सूरत में वो नाम तो लेते हैं कि वो बलूचिस्तान के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आम बलोची औरतों को, बच्चों को और आम बलोचियों को उन्हीं की गोलियों का वो निशाना बने। इसके पीछे बहुत सारा पैसा इंडिया का है, हिकमत अमली उसकी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की, मौसर रद्द-ए-अमल से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए। बलूचिस्तान को ढाल बनाकर दहशतगर्दी की कार्रवाई की कोशिश की गई। में जो फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया, बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फौज को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस भरपूर तरीके से दहशत गर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया। मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। ये फितनाल हिंदुस्तान जिसकी बैकिंग इंडिया से होती है। वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर अलर्ट थीं। फितनाल हिंदुस्तान और खवारिज के हमलों का बर वक्त जवाब दिया। पाक फौज की कामयाब कार्रवाई से बलूचिस्तान बच गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मदद के लिए वक्त पर गायब रहती है। उनका काम सिर्फ एहतजाज करना और अडियाला जेल के बाहर बैठना है। बलूचिस्तान वाक़े पर आलमी ताकतों का रद्द-ए-अमल। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुस्तरद कर दी। सऊदी अरब, कतर, UAE, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की मजम्मत। पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। फोर्सेस के बर वक्त एक्शन की भी तारीफ की। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तान के साथ यकजहती और अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी। BLA को अमरीका की नामजद दहशतगर्द तंजीम करार दिया। कायदाना सलाहियतों कहते हैं कि ये जिम्मेदारी कर ले कि ये जितने भी कटवाल यहाँ पे आए हुए ये हमारी जिम्मेदारी है और इनको हम संभाल लेते हैं। अगर नहीं लेते तो मैं वफाक से यहाँ पे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदे बैठे हैं, मैं वफाक से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो PTI को साइड कर ले और जितने भी हमारे मसाइल वो अपने हाथ में ले ले और हमें यहाँ पे जिराफुल अमन इलाका हमें हवाले कर दे। 80% जिम्मेदारी PTI हुकूमत की बनती है कि वो हमारे कटवाल को, मुतासिरीन को संभाल ले। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का अहम जिरगा। तीरा मुतासरीन से इजहार यकजहती। कबायली मशरान ने सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद की। जिरगे में अमन के क़याम, मुतासरीन की बाइज़्ज़त वापसी और सियासी मुदाखलत के खात्मे पर जोर दिया गया। तीरा मुतासरीन के मसाइल कौमी सतह के और इज्तिमाई नौइयत के करार पाए। फौरी और पायदार हल की ज़रूरत उजागर की गई। जिरगे ने मुतासरीन के हुकूक़ के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखने और हर फोरम पर उनके साथ खड़े रहने का ऐलान किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी नवाज शरीफ के हमरा थे। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा की ब्रीफिंग। मज़ार की तोसी और तज़ीन व आराइश जारी मंसूबों पर भी आगाह किया। ज़ायरीन के लिए सहूलियात में बेहतरी से मुतालिक तफ़सीलात पेश। नवाज शरीफ ने मज़ार पर जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच इज स्टिल वो इस वक्त इन है और उसमें लिखा गया है कि कोई सजा याफ्ता शख्स जो है वो पार्टी अफेयर्स को उस पार्टी को वो लीड भी नहीं कर सकता। जेल का कैदी जो है वो अपोजिशन लीडर भी लगा रहा है, सेनेट में भी अपोजिशन लीडर लगा रहा है, एक वजीर आला को घर भेज देता है, दूसरे को नामजद कर देता है। बानी PTI की मुलाकात करा दी जाएगी।
گے نہیں انشاءاللہ، ہم آپ کو رستے میں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، کوئی کراچی کے لوگوں کا پرسان حال نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی آپ کی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ کراچی کے عوام بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ گل پلازا میں آگ لگنے کے دوران بلاول بھٹو موقع پر موجود نہیں تھے۔ کراچی پر وفاقی اور صوبائی قبضہ ناقابل قبول ہے، با اختیار شہری حکومت لانا ہوگی۔ پانی کی کمی، چنچی میں خواتین کی مشکلات اور شہر میں دیگر بنیادی سہولیات ناکافی ہیں۔ 3.5 کروڑ آبادی کو 5 ڈبل ڈیکر بسیں دی گئی ہیں۔ ایم کیو ایم اور پی پی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ 14 فروری کو سندھ اسمبلی پر تاریخی دھرنا دیں گے، ملک بھر میں تحریک چلائیں گے۔ دودھ کے ڈھیر کے بجائے یہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے۔ یہ شہر کی 32,000 سے زیادہ عمارتیں جنہیں اس مردم شماری میں گنا نہیں گیا تھا، جہاں کا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اب سب اس گل پلازا سے ہمیں لگتا ہے کہ سب بارود سے بنی ہوئی ہے۔ جن کا یہ شہر نہیں وہ یہاں سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنا ظلم ہو سکتا تھا اس شہر پر ہو چکا۔ کراچی کو بیروت بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ شہر بارود کے ڈھیر پر بسا ہوا ہے۔ سانحات، واردات، حق تلفیوں کا بارود بچھا رکھا ہے۔ اس شہر میں ٹیکس دینے والوں کو جلا کر عمارتوں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ وہ عورتوں کے لیے بہت کام کر رہی ہے۔ ہم لوگ ان کی اسپیشل ہم لوگوں کے جو 7 ایریاز آف فوکس ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق پہ اور عورتوں کی فلاح پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگ بہت سارے ہم لوگوں نے ادارے کھولے ہیں، اسکولز کھولے ہیں، اور ایون اس وقت ہم لوگ جو ویمن پرزنرز کا کریکشنل سینٹر ہے اس میں ہم شارٹ کورسز کروا رہے ہیں ان کو، تاکہ وہ کچھ فروغ حاصل کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ حیدرآباد میں روٹری اسمارٹ کانفرنس 2026 کا انعقاد۔ کانفرنس 3 روز تک جاری رہے گی۔ سندھ اور بلوچستان کے روٹری ممبران کی شرکت صحت، انسداد پولیو، تعلیم، ماحولیات، خواتین کی تربیت اور روزگار سمیت مختلف فلاحی منصوبوں پر سیمینارز ہوں گے۔ کانفرنس میں سندھ کی ثقافت کو بھی خصوصی طور پر اجاگر کیا جائے گا۔ ایک اور سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل۔ بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں 4 فروری تک بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم اے نے برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کراچی میں سردی کی لہر اختتام پذیر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب آہستہ آہستہ درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ لاہور میں بسنت کے لیے پتنگوں، گڈوں اور ڈور کی فروخت شروع۔ گلیاں ہوں یا بازار، ہر طرف رنگ برنگی پتنگوں کی بہار۔ موچی دروازے کا مرکزی بازار خریداروں سے بھر گیا۔ شہریوں کا حکومت سے پتنگوں کی قیمتیں کم کروانے کا بھی مطالبہ۔ روس میں آسمان پر دلکش فلکیاتی مظہر۔ آسمان پر چاند کے 4 عکس ایک ساتھ نظر آئے۔ روس کے شہر سینٹ پیٹربرگ میں غیر معمولی اور دلکش منظر دیکھا گیا ہے، جب آسمان پر چاند کے ساتھ 3 مزید روشن دھبے نمودار ہوئے اور یوں محسوس ہوا جیسے آسمان پر 4 چاند موجود ہوں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق سینٹ پیٹربرگ میں نظر آنے والا یہ حیران کن منظر پیراسیلین کہلاتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔